मिली है लैलतुल कद्र। कितनी है? 5। आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, 21, 23, 25, 27, 29। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे तो ख्वाब में बताया गया था कि शब कद्र ये है, और मैं लोगों को बताने के लिए घर से बाहर निकला कि लोगों को बता दूं शब कद्र। तो जब मैं बताने के लिए निकला तो रास्ते में 2 लोग झगड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। मैं उन दोनों का झगड़ा दूर करने के लिए और उन दोनों के दरमियान सुलह कराने के लिए मैं बीच में पड़ गया और उन दोनों को मिलाने लगा। अल्लाह ताला ने शब कद्र उठा ली, मेरे जहन से भुलवा दी। अब मैं भूल गया कि कौन सी शब कद्र। मुझे मालूम था, मैं बताने आ रहा था। ओफो, नबी के जुमले देखो, मुझे मालूम थी शब कद्र कौन सी है, मैं लोगों को बताने आ रहा था। 2 लोगों को झगड़ते हुए देखा तो मैं उन दोनों के दरमियान सुलह कराने लगा। झगड़ा, फसाद, इख्तिलाफ, लड़ाई कितनी गंदी चीज है। नबी अकरम इस लड़ाई को सुलह में बदलने के लिए और लड़ाई को खत्म करने के लिए जब अंदर पहुंचे, उन दोनों के बीच में आए, तो आप उनको एक करने के चक्कर में जो लैलतुल कद्र थी कौन सी वो भूल गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इसमें भी कोई हिकमत रही होगी। और जाहिर है कि इतनी बड़ी इबादत की रात हो और इतनी आसानी से किसी को मिल जाए तो फिर कद्र क्या रह जाएगी। अगर बता देते कि फला रात है तो एक रात तो कोई भी जाग लेता। उस रात को पाने के लिए मेहनत करो। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अब आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी आखिरी 10 दिनों में जो ताक रातें आए उनमें तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, उसी लैलतुल कद्र में, उसी शब कद्र में अल्लाह ने कुरान उतारा। अब वो कौन सी थी पता नहीं, 21 थी कि 23 थी कि 25 थी कि 27 कि 29, पता नहीं। जगह नहीं मिल रही हो तो जहां मिल सके वहां बैठ जाओ, इधर भी आ सकते हो अगर कुछ हो। अब इतनी बड़ी मस्जिद भी जब छोटी पड़ जाए तो बड़ी बात है। मेरे भाइयों बस थोड़ा सा बरकत के लिए मैं, वरना यह भी साबित नहीं है। सही बात तो यही है कि शबे कद्र में तकरीर की जाए, जलसा किया जाए, वाज़ो नसीहत सुनाई जाए, 1-1, 1.5, 2-2 घंटा बोला जाए, यह भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है, क्योंकि यह इबादत की रात है। सब साबित नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं? तो बस उसकी एक हल्का सा वजह यह है कि उसकी थोड़ी सी अहमियत बताकर लोगों को इबादत से जोड़ दें, ताकि लोग उसकी अहमियत और फजीलत जानकर इबादत से जुड़ जाएं। आम वाज़ो नसीहत पर कयास करते हुए मैंने आप ये जुर्रत की है, वरना जो ये लाइव चल रहा है हमारा, तो उसमें अब कमेंट भी आएंगे और जो अहले इल्म है वो कहते भी हैं साहब रमजान की रात में कहां तकरीर साबित है, कहां खिताब साबित है, कहते भी हैं, पूछते भी हैं। तो मेरे भाइयों बहुत थोड़ा सा टाइम मुझे आपका लेना है, लेकिन उसमें हम ये बताना चाहते हैं आपको कि लैलतुल कद्र के बारे में अल्लाह क्या फरमाया कि हमने लैलतुल कद्र में ही कुरान को उतारा। कौन सी है किसी को नहीं मालूम, क्या है ये? वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और आए नबी आप क्या जाने कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र का जाग लेना, शब कद्र का बेदार हो जाना, अल्लाह की इबादत में लगे रहना और इसको पा लेना, खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों को अगर डिवाइड कर दो 12 से, 12 से, भाई एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 1000 महीनों में कितने साल बनेंगे? 12 से जब आप डिवाइड कर दोगे तो 83 साल बनेंगे, 83।
एक रात का जाग लेना 83 साल की इबादत से बेहतर है। अब 83 साल की इबादत का सवाब पाना है तो इतना आसान थोड़ी रख देगा अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी की, जाओ एक रात जाग लो और 83 साल की इबादत तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, इसके लिए मेहनत करना होगी, जागना होगा। सहाबाए किराम का हाल बड़ा अजीब था, ऐसी इबादतें करते थे, घड़ियां नहीं होती थी, अलार्म नहीं होते थे, ऐसा लगता था इबादत में इतने मुनहमिक हो जाते थे कि डर लगता था कि कहीं सहरी का टाइम ना निकल जाए, कहीं सहरी फौत ना हो जाए, कहीं सहरी का वक्त ही खत्म ना हो जाए। मेरे भाइयों, ये उनकी इबादतों का हाल था। और याद रखिए, नमाजों की रकातें ज्यादा करने से बेहतर है कि क़याम लंबा करिए। मसला सुन लीजिए, अल्लाहु अकबर खड़े हो गए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर शानिअक का अव्वल, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। दो पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। पढ़ ली आपने 200 रकातें, 400 रकातें, 600 रकातें, कोई हैसियत नहीं। इबादत करो लेकिन नमाज से बेहतर, नमाज भी पढ़िए लेकिन क़याम लंबा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात ही पढ़ते थे और 3 वित्र, 11 से ज्यादा आपने कभी नहीं पढ़ी। लेकिन पूरी की पूरी शबे कदर, लैलतुल कद्र, यही 11 रकात में आपने 11 से 13 नहीं हुई, 15 नहीं हुई मेरे भाइयों। और गौर करो कि 11 रकात 3 वित्र हो गई, और उन वित्रों में पहली रकात में सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। इनको छोड़ दीजिए आप, अब बची 8 रकातें। आप सोचिए क्या मगरिब से लेकर और फजर तक, सहरी तक आप 8 ही रकातें पढ़ते थे, कितना लंबा क़याम होता होगा। पहली रकात आपकी कितनी लंबी होती होगी, दूसरी कितनी लंबी होती होगी, तीसरी कितनी लंबी होती होगी, कितनी देर खड़ा होना पड़ता होगा। हजरत आयशा जो नबी की बीवी हैं, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल का क़याम ये था कि हत्ता तवर्रत कदमाहु, आपके पैरों में सूजन आ जाया करती थी, आपके पैरों में वरम आ जाया करता था। हम शबे कद्र जागते तो हैं, रात जागते तो हैं, बताइए हमारा क़याम किसका इतना लंबा होता है कि पैरों में वरम आ जाए और सूजन आ जाए और खड़े खड़े थक जाए? कौन है ऐसा? अब कहेंगे हमें इतना कुरान ही याद नहीं है मौलाना, तो क्या करें? अब यही एक सवाल आएगा, तो अब हर चीज का जवाब हमारे पास कहां से आएगा? परेशानी ये आपकी है, अब इसका हल हमारे पास कहां से आएगा? आप कुरान ले लीजिए हाथ में। अब आप कहोगे लो ये नई चीज बता दी है मौलाना साहब, आप कुरान ले लीजिए ना, अल्लाहु अकबर, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आप कुरान ले लीजिए हाथ में, खोलिए, पढ़िए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, 2.5 पारे पढ़िए पहली रकात में। सूरह बकरा खत्म करिए, उसके बाद कुरान बंद करके अपने आगे रख दीजिए। नफली नमाज है, नफली इबादत है, कर सकते हैं ऐसा। अब आप पढ़िए और 2.5 पारे पढ़ने के बाद, सूरह बकरा खत्म करने के बाद अब आप रुकू करिए, अल्लाहु अकबर, समिअल्लाहु लिमन। अब क़याम लंबा, अब क़याम भी लंबा हो, यानी सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समिअल्लाह नहीं। अब आप रुकू की दुआएं पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। साथ में ये भी दुआ पढ़ लीजिए, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। साथ में ये भी दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर पढ़िए, छोड़ दीजिए कितनी बार पढ़ा, 3 बार 5 बार नहीं, कोई गिनती मत कीजिए। जब आप थक जाएं, कमर आपकी दुखने लगे और जब आप बिल्कुल रुकू के, जब आप बिल्कुल गिरने पे आ जाएं, तब उठिए और कहिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब आप सजदे में जाइए और जितना रुकू किया है उससे ज्यादा देर सजदे में लगाइए आप, क्योंकि अल्लाह को अपना बंदा सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा सजदे में होता है। क्योंकि सजदे में बंदे की नाक जमीन पर होती है और ऐसा लगता है कि उसने मुझे अपना मालिक और अपने आप को मेरा गुलाम तसव्वुर कर लिया है, बना लिया है। उसने मेरे सामने अपनी नाक रख दी है, यानी उसने कह दिया अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं। पढ़िए सजदे में यही दुआएं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह सुब्हान रब्बियल आला। फिर पढ़िए, छोड़ दीजिए 3 बार 5 बार 7 बार मत गिनिए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए आप, कोई गिनती मुतय्यन मत करिए। और जब एहसास हो जाए कि रुकू से ज्यादा हमारा सजदा लंबा हो गया है और आप थक गए तब आप उठिए। मेरे भाइयों, इस तरीके से अब आपकी पहली रकात हुई। ऐसे कयाम लंबा करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि 8 ही पढ़िए, आप 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, 14 पढ़िए, 16 पढ़िए, गिनिए नहीं, नफली इबादत की गिनती नहीं करिए, जितनी कर सकते हो। लेकिन बेहतर यह है कि कयाम लंबा हो, कयाम लंबा हो, रुकू लंबा हो, सजदा लंबा हो। यह हमें और आपको करना है। फिर कयामुल लैल का मतलब क्या रह गया भाई? हदीस में जो आया है कयामुल लैल मतलब क्या है? रात का कयाम। कयाम हमारा हो ही नहीं रहा। कयाम कहते ही खड़े होने को है, हम खड़े हो ही नहीं रहे हैं, हम लंबा कयाम कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पैरों में सूजन आ ही नहीं रही है। नहीं साहब रुक जाओ, 4 रकात पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं पचराहे पे चाय पी के आते हैं। ये कोई शब कदर हो गई? अगर रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर चलते हैं पचराहे पे पाए खा के आते हैं। ये कोई शब कदर आप जाग रहे हैं? तमाशा बना रहे हैं शब कदर का, लैलतुल कदर का तमाशा बना रहे हैं। मेरे भाइयों, ये लैलतुल कदर नहीं है। उनसे पूछो जो भूखे पेट इबादत करते थे, उनसे पूछो कि जिनके पास खजूर भी नहीं होता था इफ्तार करने के लिए, और बेचारे कुएं के 2 घूंट पानी पीकर इफ्तार करते थे और फिर इबादत में लग जाते थे और फिर लंबा चौड़ा कयाम करते थे। यहां तो कहेंगे कमजोरी की वजह से नींद आने लगती है मौलाना साहब। और बहुत से लोग एनर्जी टॉनिक लेते हैं इफ्तार के बाद, तंबाकू ये एनर्जी टॉनिक। जब तक सिगरेट नहीं पिएंगे रात में कयाम नहीं होगा उनका, रात में इबादत नहीं कर सकेंगे, आंखें उनकी झुकेंगी। एक चढ़ा ली, अब 2 घंटा आराम से इबादत कर सकते। ये तमाशा बना दिया है लैलतुल कद्र का और शब कद्र। मेरे भाइयों, इसके बाद लैलतुल कद्र में एक चीज और है, वो है दुआ। दुआ मांगिए। मैंने कहा ना जिसका ताल्लुक रमजान के बाद भी है, लेकिन रमजान में दुआ की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो रोजेदार की दुआ कबूल, दूसरा सहरी का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त, इफ्तारी का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त, फिर पूरा महीना दुआ की कबूलियत का वक्त।